मैं विजय कौशिक जी आपसे जानना चाहता हूं, जो विपक्ष के नेताओं ने चिट्ठी लिखी है, क्या इस देश में ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि हिजाब के नाम पर इतना बड़ा बवाल हो गया इस देश में, हलाल और हलाला को लेकर बवाल हो गया, क्या ये बवाल करवाया जा रहा है इसलिए हिंदुओं के पर्वों पर पत्थरबाजी होने लगी, हिंदुओं की शोभा यात्रा पर? देखिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का विश्वास जीतने के नाम पर आज उन्होंने देश के करोड़ों हिंदुओं को खतरे में डाल दिया है। उनको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जा रही है हिंदुओं को। देश में आजादी के बाद पहला ऐसा मौका है जब पूरे देश में हिंदू मुसलमानों से अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और यह सब भाजपा की मेहरबानी है। भाजपा मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए जो ओवैसी जैसे लोग हैं उनके माध्यम से मुसलमानों को भड़काती है, हिंदुओं में डर बैठाती है। हिंदुओं में डर इसलिए बैठाती है मुसलमानों का ताकि हिंदू रोजगार की बात ना करे, हिंदू महंगाई की बात ना करे, हिंदू जो है देश में कानून व्यवस्था की बात ना करे, हिंदू से देश में प्रदूषण की बात ना करे, हिंदू से देश में भाजपा की नाकामियों की बात ना करे। तो चैनलों ने खुलासा किया है कि जहांगीरपुरी मिनी पाकिस्तान बन गया है। ऐसे ही कई पाकिस्तान और बनने का दावा किया जा रहा है, चाहे वो शाहीन बाग था वो भी मिनी पाकिस्तान था भाजपा के मुताबिक, मेवात मिनी पाकिस्तान है हरियाणा के अंदर। तो शाहीन बाग में तो आपके नेता जाते थे ना, सलमान खुर्शीद वहां जाते थे। विजय जी, 50 के करीब मिनी विजय जी सुनिए, अभी जो मोहम्मद अंसार जो पकड़ा गया ना, वो भी शाहीन बाग जाता था, और शाहीन बाग में आपके, सुनिए तो सही, शाहीन बाग में आपके नेता सलमान खुर्शीद भी जाते थे, आजादी के नारे लगाते थे सलमान खुर्शीद साहब वहां पर। तो सवाल यह है कि ये जो आप जो मिनी पाकिस्तान बनाने की बात कर रहे हैं, सवाल यह है कि इस पाकिस्तान में, इस मिनी पाकिस्तान में, सो कॉल्ड मिनी पाकिस्तान में तो आपके नेता जाकर के आजादी के नारे लगाते हैं। जेएनयू में भी जाते थे। जेएनयू में आजादी के नारे लगे, सबसे पहले राहुल गांधी वहां पहुंचे सपोर्ट करने के लिए। देखिए, आजादी के बाद में केवल एक पाकिस्तान था जिसके 2 टुकड़े कांग्रेस सरकार के समय में हुए। उसके बाद अगर इस देश में आज 50 मिनी पाकिस्तान बने हुए हैं तो भाजपा सरकार नाकाम हुई है। अरे बाबा सुनिए ना, मेरे सवाल का तो जवाब दीजिए। मैं तो सीधा नहीं, नाकामी ठीक है, भाजपा की नाकामी है, ओके मान गया, चलिए 1 मिनट विजय जी, मैं मान गया भाजपा की नाकामी है, चलिए भाजपा की नाकामी है, ठीक है। मैं तो आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, उस मिनी पाकिस्तान में आपके नेता जाकर आजादी के नारे क्यों लगाते हैं? मैं ये कहता हूं कि भाजपा ने उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया आजादी के लिए? अगर कोई नेता व्यक्तिगत रूप से या बकवास कर रहा है तो उसे अंदर दीजिए ना, देश के संविधान के मुताबिक। बहुत बढ़िया, संविधान कर रहा। विजय कौशिक जी, विजय जी मैं जानना चाहूंगा कि सवाल है कि विपक्ष इस मुद्दों को लेकर, इन चीजों को लेकर ये राजनीति कब बंद करेगा? मैं कह रहा हूं ठीक है, विपक्ष पर हमला करना, सरकार पर हमला करना आपका बिल्कुल हक है, आप बिल्कुल करिए, लेकिन सवाल है कि दंगाइयों को तो मत बचाइए ना। दंगाइयों के पक्ष में जो है उनको कवर फायर देने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहता हूं, अगर दंगाई मुसलमान हैं तो बेशक उनके घरों पर बुलडोजर चला दीजिए, उन्हें फांसी दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी किसी दंगाई का समर्थन नहीं करती। बुलडोजर चलने, आपने कहा बुलडोजर चला दीजिए, पर मध्य प्रदेश में बुलडोजर चले, सबसे पहले उसका विरोध आपके नेता दिग्विजय सिंह ने करा, राहुल जी ने उसके खिलाफ में ट्वीट किया। आप मेरी बात सुनिए ना। मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन यह कि आप जब अपनी पार्टी की लाइन से अलग होकर बात करते हैं, संविधान के मुताबिक बुलडोजर चलना चाहिए, ना कि राजनीति के मुताबिक बुलडोजर चलना चाहिए। अभी अवधेश भाई ने खुलासा किया कि भाजपा किस तरह से मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए काम कर रही है। यानी कि मैंने कब कह दिया भाई तुष्टीकरण नहीं कहा कि भाजपा ने तमाम योजनाओं के माध्यम से मुसलमानों का भला किया है। हाँ, भला कर रहे, तुष्टीकरण नहीं होता, काम किया है। तो हिंदुओं को तो रोजगार मिला नहीं, हिंदुओं को तो कोई सरकार से मदद मिली नहीं, ना कोई उन्हें रोटी की सुविधा मिली, ना रोजगार की सुविधा मिली। महंगाई की मार अलग से, टैक्स की मार अलग से, बीमारियों की मार अलग से, हिंदुओं को क्या लाभ मिला? मैं सिर्फ ओके विजय जी, मैं सिर्फ एक ही चीज, सिर्फ एक चीज का ईमानदारी से जवाब दे दीजिए, और मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, ये मेरे पास चिट्ठी है जो विपक्ष की चिट्ठी है जिस पर 13 पार्टियों के दस्तखत है, और मैं ये भी बता दूं अपने सभी मेहमानों को कि इसमें एक दस्तखत करने वालों में इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला साहब भी हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब तो खुद पत्थरबाजों का कश्मीर में समर्थन करते रहे हैं, तो इसमें चिट्ठी में दस्तखत उनके हो गए, ये बड़ी अजीब बात है। इसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी है,
मुस्लिम लीग भी है जो बता रही है कि देश में शांति। एक मिनट विजय जी, मैं सवाल लेकर आ रहा हूं। विजय जी मैं सवाल लेकर आ रहा हूं, मैं सिर्फ दर्शकों की जानकारी के लिए सिर्फ ये बता रहा हूं। दूसरी बात तो इसमें टीएमसी भी है, वो टीएमसी है जो अपने यहां जहां विपक्षियों को मार देती है। और मैंने आज की डिबेट में टीएमसी को भी बुलाया था, लेकिन टीएमसी ने आज की डिबेट में हिस्सा लेने से मना कर दिया। आम आदमी पार्टी को मैंने बुलाया था, उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि उनके लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं। पर मेरा सवाल सिर्फ विजय जी आपसे ये है, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, ये जो चिट्ठी है इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि हिंदू जो आप हिंदुओं की लगातार तरफदारी कर रहे हैं, इस चिट्ठी में कहीं पर भी नहीं लिखा है, विपक्ष की चिट्ठी में, कि हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, हिंदुओं की शोभा यात्राओं पर जो हमले हो रहे हैं वो तुरंत बंद होने चाहिए, वो गलत है। ये कहीं नहीं लिखा है। मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि शोभा यात्राओं पर जो हमले हुए हैं। अरे सर आप कह रहे हैं, सर सोनिया जी क्यों नहीं कह रही चिट्ठी में? राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? राहुल गांधी क्यों नहीं कह रहे? आप मुझे तो बताइए, जब कांग्रेस पार्टी आप कह रहे, अरे आप कह रहे विजय कौशिक जी, आपके कहने से नहीं होता ना। सोनिया जी कहे ना, राहुल जी कहे ना कि ये हिंदुओं के ऊपर जो हिंदुओं की जो शोभा यात्राओं पर हमले तुरंत बंद होने चाहिए। वो राहुल जी नहीं कहते, सोनिया जी नहीं कहती, फारूक अब्दुल्ला नहीं कहते, ममता बनर्जी नहीं कहती। आप कहेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? मोदी जी के कारण ये घटनाएं हुई हैं। अरे बाबा, किसी के कारण हो रही है वो ठीक है, मैंने कहा जेल भेजो, हिंदुओं के ऊपर हमले बंद करो। क्या राहुल जी को भी जेल भेजना चाहिए? उनसे वोट लेना चाहते क्या राहुल जी को भी जेल भेजना चाहिए जब राहुल जी भारत तेरे टुकड़े होने का समर्थन करने जाते हैं? विजय जी क्या राहुल जी को जेल भेजे जब भारत तेरे टुकड़े होगा का समर्थन करने जाते हैं? सुनिए मेरी बात, अगर राहुल गांधी जी देशद्रोही है तो भेज दीजिए जेल, साबित कीजिए वो देश। तो आप कहिए कि उन्होंने, आप कहिए कि भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करके उन्होंने गलत किया। आप कहिए भारत विरोधी ताकतों का समर्थन करके गलत किया। रोटी दो, रोजगार दो। अब चलिए आप रोटी पर आ गए, अब रोटी पर आ गए। एलन राव जी एक मिनट रुकिएगा। मैं एलन राव जी मैं संजू जी दूंगा मुझे एलन राव जी से। एलन राव जी मैं ये चाह रहा हूँ, ओके अब आप रोटी की बात करने लगे, इसलिए